गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग प्रीवियस सारे चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। काढ़ा ले रहे हैं, उसके बाद गरम स्टीम का भाप ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे न्यू नॉर्मल की। न्यू नॉर्मल में हमारी जो लाइफस्टाइल है उसे बहुत नॉर्मल रखना है एक नए तरीके से। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो अभी हमको जो करना है रेगुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बड़े और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ। बच्चों के लिए मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि वो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज बैठ के करें। सो वो लोग जो दौड़ भाग रहे हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हो रही है, इसी में उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो लोग आपको देख देख के खुद भी ट्राई करने लगते हैं। जैसे मेरा बेटा है, हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं तो वो भी करने की कोशिश करता है। सो वो हो जाता है धीरे धीरे। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप लोग प्राणायाम सबसे बेस्ट है। और उसके बाद आप लोग अमेज़न से कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के टूल्स मंगा सकते हैं। उसमें बॉल्स रहते हैं एंड आप ज़ोर से फूकेंगे, वो एक मार्केशंस रहती है कि बॉल वहाँ तक हिट होना चाहिए, सो दैट आपका लंग्स एकदम फिट है। इस हिसाब से एंड है ब्रिक्स वॉक और जॉगिंग, रनिंग, ये सब चीज़ें, साइकिलिंग। और जो लोग नहीं जॉगिंग, रनिंग, ब्रिक्स वॉक कर सकते हैं, वो लोग अगर 20 मिनट्स वॉक कर ले सफिशिएंट रहेगा। या फिर उनके घर में सीढ़ी है तो 10 बार ऊपर नीचे कर ले तो भी सफिशिएंट रहेगा। ये चीज़ करना, लेकिन जल्दी जल्दी करना है। और जिन लोग ओल्ड एज है, जिनके पैर में तकलीफ है, वो धीरे धीरे भी अगर 20 मिनट्स प्लेन रास्ते में चलेंगे तो इट्स वेल एंड गुड। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना जो ऑक्सीजन लेवल है वो चेक करना है। आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन मीटर अपने घर पे ले लिया होगा। नहीं लिया होगा तो अब वो रख लीजिए अपने घर पे। जैसे हमारे घर में थर्मोमीटर रहता है ना, हमेशा हर किसी के घर में थर्मोमीटर रहता है। तो अभी ये न्यू नॉर्मल लाइफ में हमको हमारे घर में ऑक्सीमीटर रखना ज़रूरी है। तो वो अमेज़ोन में आपको या फ्लिपकार्ट, कोई भी ऑनलाइन जगह में आपको मिल जाएगा ईजीली। सो हमने भी ऑर्डर कर दिया है। वो भी आजकल में डिलीवर होने वाला है ऑक्सीजन मीटर। सो ये जो हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हम हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। अगर वो 95 के ऊपर रहेगा तो इट्स गुड। अगर वो 95 के नीचे रहेगा तो इट्स अलार्मिंग साइन। सो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, कभी कभी हमको असिम्टोमेटिक हम होते हैं। तो एसिम्टोमेटिक में क्या रहता है, हमको पता नहीं चल रहा है कि हमको कुछ हुआ है, कुछ नहीं, हम बिल्कुल स्वस्थ है, बट ऑक्सीजन लेवल कम है, फिर भी हमको कुछ हो नहीं रहा है। बट वो इतना कम हो जाता है तब हमको सिम्टम्स अराइज होता है, तब तक बहुत लेट हो जाता है। इसीलिए ऑक्सीमीटर अब अपने पास रखना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। अब हम बात करेंगे कि कोरोना अगर किसी को होता है और वो पॉजिटिव होता है तो उसके 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज कैसे हैं, एक है माइल्ड, एक है मॉडरेट और एक है सीवियर। सो माइल्ड और मॉडरेट जो है वो आप घर पे रह के ही ट्रीट कर सकते हैं। जो सीवियर रहेगा ऑब्वियसली उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम रहेगा, सो उनको हमको वेंटिलेशन में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो माइल्ड में आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे माइल्ड हुआ है। माइल्ड और जो मॉडरेट रहता है वो ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक्स में भी आ जाते हैं। और अभी जैसे ठंड पड़ने वाली है धीरे धीरे, यहाँ पे तो ठंड शुरू ही हो गई है, हमारे उस साइड अभी धीरे धीरे ठंड आने वाली है। तो उस केस में भी बहुत ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों को सर्दी जुकाम होगा, पता नहीं चल पाएगा कि भैया कोरोना है कि कुछ और है। तो इसीलिए आप सेल्फ एग्जामिन ये हर समय करते रहिए। पहले जब भी कुछ मॉडरेट साइन एंड सिम्टम्स हो, बुखार अगर नहीं है आपको तो दैट मीन्स आप ठीक है, अभी भी आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो ठीक चल रहा है। तो इस मतलब टेम्परेचर नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगर जैसे आपको बॉडी एक है, सोर थ्रोट है, उस समय आप 7 डेज के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। ठीक है, आइसोलेट मतलब क्या वो अभी हम आगे देखेंगे।
और उसके बाद आप टेम्परेचर वो 7 दिन तक मेजर करते रहिए, ऑक्सीजन लेवल 7 दिन तक मेजर करते रहिए। वो अगर ये सब छोटी छोटी सिम्टम्स भी है तो बेटर है कि आप अपने आप को घर पे ही आइसोलेट कर लीजिए, घर वालों के साथ भी मत मिलिए, क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है, हमको लग रहा है कि ये नॉर्मल हमारे साथ सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है और हम अपने घर वालों के साथ भी मिल रहे हैं। और जब तक हमारा सिम्टम्स बढ़ेगा, जब तक हम पॉजिटिव होंगे, तब तक हम बहुत सारे लोगों को लेके पॉजिटिव हो चुके होंगे, है ना, जब तक हम टेस्ट कराने जाएंगे। तो बेटर इनिशियल स्टेज में ही आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। सेकेंड रहेगा मॉडरेट, तो सेकेंड रहेगा मॉडरेट। सो मॉडरेट कंडीशन में क्या होगा कि आपको छाती में कफ जमना शुरू होगा, दैट इज़ निमोनिया शुरू हो जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल 95 के थोड़ा नीचे आने लगेगा। ये हुआ। सो उस समय आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। होम रेमेडीज़ जो आपका काढ़ा वगैरह जो कुछ भी है, ये तो हम रेगुलर बेसिस में ले रहे हैं। अपने इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हो सकता है कि आप माइल्ड में ही एकदम ठीक हो जाए, आप मॉडरेट तक जाएंगे ही नहीं। फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप अगर मॉडरेट कंडीशन में जाते हैं, उस समय आपके पास एक किट होनी चाहिए जिसमें कि एंटी इन्फ्लामेटरी, ये सब मेडिसिन आप अपने कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी होनी चाहिए, मेडिसिन का नाम मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें मोटा मोटी होनी चाहिए। उसके बाद एंटी वायरल होनी चाहिए, ठीक है, और ये 2 चीज़, और मल्टीविटामिन्स और विटामिन सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, ये वो रहनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम सीवियर कंडीशन में जाते हैं तो उस समय हमको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन होगी और हमको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, ठीक है। तो हमको उस समय वेंटिलेशन की गरज रहेगी। तो उस समय तो आपको डॉक्टर जो भी रहेगा वो ट्रीटमेंट देंगे ही। सो ये सारी चीज़ें हुई। अब मैं बता रही हूँ आपको आइसोलेशन मतलब क्या। मैं अगर सेल्फ आइसोलेशन हूँ अपने घर पे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ, अपने घर पे रह रही हूँ तो 4 लोगों, मेरे घर में जितने लोग हैं उतने लोगों के साथ मैं बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, मतलब घूम रही हूँ घर के अंदर ही। ऐसा नहीं है। मुझे एक कमरे में ही बंद रहना है, मुझे खाना भी नहीं बनाना है, मुझे कोई घर का काम भी नहीं करना है, कुछ नहीं, मुझे बस घर पे रहना है, कमरे में रहना है, अपना टेम्परेचर मॉनिटर करते रहना है, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहना है। और उस समय हम अगर चाहे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो कि बहुत अच्छा रहेगा। छाती में कफ नहीं जमने देना है हमको, जो कि मॉडरेट कंडीशन में आता है, ठीक है। सो ये हमारा आइसोलेशन का परिभाषा हुआ कि हमको हमारी फैमिली के साथ भी कट हो जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग हमको हमारी फैमिली के साथ भी रखना पड़ेगा, इन केस इफ़ यू आर हैविंग सम माइल्ड सिचुएशंस, ओके। अभी हम एक और बात में डिस्कस करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आते रहता है कि हम लोग अगर कोरोना पेशेंट के बाजू से जा रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है, उसको भी नहीं पता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है, उसने बस टेस्ट कराने अभी दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी वो घूम रहा है भाई पॉजिटिव है, मुझे तो कुछ हो नहीं सकता है। सो उस समय क्या मुझे हो सकता है कोरोना? तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरे बाजू से चले गया कोरोना पॉजिटिव, या मैं किसी के बाजू से चली गई तो मुझे होगा, ऐसा नहीं है। मुझे कब होगा? जब मैं उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आऊँगी। क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब क्या? क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब ये कि मैं अगर किसी कोरोना पॉजिटिव बंदे के साथ बैठ के 15 मिनट के ऊपर बात कर ली विदाउट मास्क, और मुझे पता नहीं है, उस समय वो वायरस मेरे अंदर आ जाएगा, और 3 फीट की दूरी नहीं होगी तो मेरे अंदर वायरस आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमको पता नहीं रहता है कि सामने वाला पॉजिटिव है, और सामने वाले को भी पता नहीं रहता है ना, उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन बाद आती है पॉजिटिव, और उस समय हम उससे मिले हुए हैं, हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, ओ गॉड मुझे भी हो जाएगा, मुझे भी हो जाएगा। तब काम डाउन और अपने घर पे अगेन अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए, और 5 से 10 दिन के लिए आपको आइसोलेट होना है, ठीक है। किसी किसी को एकदम स्टार्टिंग में ही सिम्टम्स दिखने लगते हैं,
किसी किसी को सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रांग है। और किसी किसी को क्या होता है ना कि 5 जो मतलब जैसे मैं आज किसी से मिली तो मुझे 5 से 10 दिन में ये जो कोविड के जो सिम्टम्स है वो बहुत अच्छे से एराइज होते हैं। तो उस समय मुझे वो टेस्ट कराना चाहिए 5वें दिन से 10 दिन के बीच में, तो तब बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि हम एकदम इनिशियली डेज में करा लेते हैं तब नेगेटिव निकलता है, देन हम आते हैं थोड़े दिन बाद और कराते हैं तो फिर पॉजिटिव निकल जाते हैं। तो वो इसी कारण है कि वो ऑनसेट होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए आप 5 से 10 दिन का टाइम दो, अपने आप को भी आइसोलेट करो, मॉनिटर करते रहो, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, काढ़ा पियो, ये सारी चीज़ें आप करो, मल्टीविटामिन्स लो, देन विटामिन सी लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और भी आगे आएंगे विटामिन बी, ये वो मैं आगे के एपिसोड्स में आपको बताते रहूँगी। तो ये सारी जो चीज़ें रहेगी ये आपको सप्लीमेंट्स लेना है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते रहना है, ठीक। उसके बाद अगर आपको गरज पड़ रही है 5वें से 10वें दिन के लिए तो आप करा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, आपका ऑक्सीजन मीटर बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि हमको अगर कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है तो क्या वो दोबारा से डिस्चार्ज के समय या वो ठीक हो गया है, कैसे पता चलेगा, उसको क्या फिर से टेस्ट कराने की गरज है? तो बात ऐसी है कि आपको टेस्ट कराने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिम्टम्स सब कुछ नॉर्मल आ गया है तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है जो कि कोविड पॉजिटिव है, ठीक, लास्ट 10 डेज से उसको कोविड हुआ है और लास्ट 10 डेज से वो अपने घर पे आइसोलेट है और अपना मॉनिटर कर रहा है, सब कुछ टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल एंड सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी वो 10 दिन के जो 8, 9, 10 ऐसे जो लास्ट के 3 डेज जो है उसमें उसको फीवर नहीं आया है, ऑक्सीजन लेवल भी एकदम अच्छे से जा रहा है एंड वो रिफ्रेशिंग फील कर रहा है। इन केस अगर किसी को लॉस ऑफ स्मेल हो गया, लॉस ऑफ टेस्ट हो गया, वो सब कुछ आ रहा है वापस, तो इसका मतलब ये है कि आप स्वस्थ होने जा रहे हैं, ठीक। अभी आप स्वस्थ हो गए, हम जिनको भी कोविड हुआ है, माइल्ड हुआ, मॉडरेट हुआ, सीवियर हुआ, जो भी हुआ, कि आप स्वस्थ हो गए, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, आप अपने घर पे है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो क्या हम 7 दिन में माइल्ड वाले बाहर आ जाएंगे, सबसे मिलना शुरू कर देंगे, या 14 डेज वाले जो क्वारंटाइन है वो बाहर आ जाएंगे, और जो सीवियर वाले हैं वो भी 14 डेज में बाहर आ जाते हैं। तो क्या करना है उस समय? हम एकदम वापस से सबके साथ घुल मिल जाएंगे अपनी फैमिली वालों के साथ, बाहर भी नहीं गए तो क्या हम हमारे फैमिली वालों के साथ रह सकते हैं? सो इसका जवाब है नहीं। आपको 28 डेज का आइसोलेशन रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो जो 14 डेज है वो तो हो जाते हैं, बट आपके शरीर में इतनी ज़्यादा वीकनेस रहती है कि आप स्टिल उस चीज़ को कभी कभी कैरी ऑन कर लेते हैं। वो आज मेरा बुखार नहीं है, हो सकता है थोड़े दिन बाद होगा, तो आप श्रेडर रहते हैं 28 डेज के लिए। 28 डेज आपके पूरे हो जाते हैं, देन आप श्रेडर नहीं रहते हैं, वो वायरसेस एंटीबॉडीज़ के साथ फाइट करके मर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप स्वस्थ हो जाते हैं तो आपको सेकंड टेस्ट नहीं कराना रहता है। सेकंड टेस्ट में जब आप ठीक हो रहे हैं तब वो स्वाइप टेस्ट जो लेता है तो उसमें क्या होता है कि डेड वायरसेस आपके स्वाइप में आ जाते हैं, ठीक है, और वो फिर कभी कभी पॉजिटिव भी निकल जाता है। तो उस समय इंसान पैनिक हो जाता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। तो जब रिसर्च हुआ है तो उस रिसर्च में ये था कि अरे ये तो डेड वायरसेस है, इसलिए हमको वो टेस्ट नहीं करना है, और हमको क्वारंटाइन जो पीरियड है, सेल्फ आइसोलेशन पीरियड है, वो 28 डेज के लिए मैंडेटरी है, ये आपको रखना ही है। सो होप आपको ये सारी चीज़ें सही लगी होगी। जो भी बचा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है।
ठीक। ये संडे आप ये सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, मास्क, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। होप आपको न्यू नॉर्मल समझा होगा। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव एपिसोड के साथ। बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।